हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे कुछ IUPAC का क्वेश्चन। और आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो थोड़ा सा एडवांस रहेगा, क्योंकि जो पिछले बार हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था है ना, वो बहुत ही सिंपल था। और हाँ, उसी टाइप का क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया था मोस्ट प्रोबेबली उसी टाइप का क्वेश्चन आता है। लेकिन एज यू ऑल नो, हमको सेफ लेके जाना है, तो वी विल प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस और इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल में लेके जाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे, तुमको मैं जो भी रूल्स होएगा वहाँ पर यूटिलाइज उसको सिखाते हुए जाऊँगा। देखो, IUPAC सीखने का ना दो तरीका है। एक क्या है कि पहले सारा रूल्स याद कर लो, फिर तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। और दूसरा, क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम लोग रूल्स को जानेंगे और उसको पहचानेंगे। तो मुझे लगता है सेकंड वाला रूल्स ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि वहाँ पर जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर कौन सा रूल्स यूटिलाइजेशन होगा, वहाँ पर कैसे करके हमको अप्रोच करना है वो समझ में आता है। और जो मेन रूल्स है वो तो मैंने तुमको पहले लेक्चर में ही बता दिया था, मतलब IUPAC का पहला लेक्चर। वहाँ पर मैंने तुमको बताया था कि हमको सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना होता है। याद है कि नहीं है? हाँ सर, याद है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद उसी चेन को हम लोग पेरेंट चेन मान के IUPAC नेम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, देखते हैं हम लोग कितना सॉल्व कर पाते हैं गिवन टाइम में। तो शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है चमकता हुआ, CH3 और ऊपर में भी CH3 जुड़ा हुआ है, नीचे में भी CH3 जुड़ा हुआ है। सर ये तो ज़िंदगी में पहली बार देख रहे हैं, कैसे करके सॉल्व करें? अरे भाई, ओ भाई, इसको जूम हो पाएगा क्या ये? हाँ हो पाएगा। चलो, दिख रहा है अभी? हाँ सर दिख रहा है, बढ़िया तरीके से दिख रहा है। तो हमको सबसे पहले रूल्स में हमको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखना है। सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अपन का ये हो जाएगा क्या? सर इसको हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मान सकते हैं। क्यों सर? इधर में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कार्बन, अरे ये तो बहुत ही बड़का हो गया, एक कार्बन, दो कार्बन और इधर में तीसरा कार्बन, तो तीन कार्बन का चेन है। देखो, लेने को तो हम ये वाला भी ले सकते हैं। सर कौन सा? ये वाला भी कार्बन चेन हो सकता है, ये वाला, क्योंकि इस साइड भी देखो कितना है, इधर में 1 कार्बन, इधर में 2 कार्बन, इधर में 3 कार्बन। तो इधर से भी 3 कार्बन है, इधर से भी 3 कार्बन है। हम लोग कोई सा भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कार्बन चेन 3 है। तुम ऐसे भी ले सकते हो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ऐसे करके भी ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी है ना। वो हाउसफुल का डायलॉग तो सुना ही होगा, लाने को तो हम हाथी घोड़ा, क्या घोड़ा हाथी भी ला सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर करने का तो हम 1 2 3 भी कर सकते हैं, 1 2 3 भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? सुने को नहीं? लाने को तो हम हाथी घोड़ा ही, क्या घोड़ा हाथी भी, क्या था? अच्छा छोड़ो, चलो वापस आओ। तो नामकरण देखते हैं बढ़िया तरीके से इसको। तो हम लोग इधर से शुरू करते हैं। ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन। क्या तुमको इतना समझ में आया? ठीक है। तो अपन का पेरेंट चेन ये बन गया। तो पेरेंट चेन ये है। सर पेरेंट चेन ये है, तो बाकी का ये दो कौन है? ये कौन है? अरे यार ब्रांच है ना भाई। पेरेंट चेन में जो भी जुड़ेगा उसको बोलते हैं हम लोग ब्रांच। क्या याद हो गया? हाँ सर, ऐसे ही करके क्वेश्चन में हम लोग सीखते हुए आगे जाएंगे। इसको बोलते हैं ब्रांच, इसको बोलते हैं ब्रांच। ठीक है सर, आगे बढ़िए सर, मज़ा ही आ गया, कुछ नया सीखने को मिला। आओ आगे बढ़ते हैं। तो 3 कार्बन होने पर हम लोग उसको क्या लिखते हैं भाई, बताओ? क्या था वो? प्रॉप प्रूफ कुछ था। हाँ सर, प्रॉप था, प्रॉप। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या हमें सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? हाँ सर, तो प्रॉप एन हो जाएगा। कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप भूल गए, एलिमेंट या फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का। एकदम ही पटेटो ब्रेन है क्या, तुम भूल जाते हो? नहीं सर, नहीं भूले। तो ब्रांच को कहाँ लिखे सर? अरे भाई, तुमने लेक्चर देखा है कि नहीं देखा है मेरा IUPAC वाला? वहाँ पर मैंने बोला था कि ब्रांच को सबसे आगे लिखते हैं, तो यहाँ पर भी सबसे आगे लिखेंगे। तो ब्रांच को सबसे आगे लिखा जाता है, लेकिन ब्रांच कहाँ पर घुसा हुआ है? देखो, ये जो ब्रांच है CH3, वो कितना नंबर कार्बन में घुसा है? 2nd नंबर कार्बन में।
और ये ऊपर वाला CH3 भी कहाँ घुसा हुआ है, सेकेंड नंबर कार्बन में। तो उसको लिखने का थोड़ा तरीका है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तुम देखना, ठीक है। 2 2 2 2 काहे लिखे, क्योंकि 2 2 में घुसा हुआ है। कौन घुसा हुआ है, 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल घुसा हुआ है, मतलब 2 2 मिथाइल घुसा हुआ है, 2 2 डाइमिथाइल। लैंग्वेज समझ में आ रहा है क्या तुमको? ऐसा नहीं लिखना है कि सर 2 में मिथाइल घुसा है तो 2 डाइमिथाइल। कोई कोई ये गलती कर देता है, तो ये गलत होएगा, ठीक है। हमको क्या लिखना है, 2 2 डाइमिथाइल। वो तो आगे प्रैक्टिस करते करते याद हो ही जाएगा। चलो फिर से, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। सर कैसे करके लिखना है, सबसे पहले हमको लिखना है कि पेरेंट चेन में कितना कार्बन है। सब पेरेंट चेन में 3 कार्बन, तो प्रोप लिखते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है पेरेंट चेन में, तो N लिखते हैं, प्रोपेन। और ब्रांच 2 2 डाइमिथाइल, तो 2 2 डाइमिथाइल, तो इधर लिख देता हूँ, जगह ही नहीं है। 2 नहीं 2,2 होगा, नंबर के बीच में कॉमा लगेगा, 2,2, उसके बाद डैश डाइमिथाइल, तो ब्रांच हो गया, उसके बाद प्रोपेन। बस, क्या तुमको समझ में आया? चलो बढ़िया है, इसको ऊपर लेके जाके रख देते हैं। घूमता है क्या ये? नहीं घूमता है। चलो, क्या तुम्हें इतना समझ में आया? 6 मिनट लग गया पहला क्वेश्चन में ही। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो दूसरा। सर दूसरा क्वेश्चन में भी हमको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखना है, वो तो देखते ही पता चल रहा है। अब थोड़ा सा पेस पकड़ेंगे, ठीक है। अब काउंटिंग करेंगे कि कहाँ से काउंटिंग करें, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है काउंटिंग का। यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4 हो सकता है, या फिर 1 2 3 4 हो सकता है। कौन सा सही होगा? अरे यार मैंने बोला था ना, जो सबसे कम नंबर मिलेगा ब्रांच को वो वाला लेंगे, तो नीचे वाला सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रांच को कितना नंबर मिल रहा है, 2 नंबर, लेकिन ऊपर वाला में कितना नंबर मिल रहा है, 3 नंबर। तो कमती नंबर वाला को हम सही बोलेंगे। तो ये ऊपर वाला जो काउंटिंग है उसको हटा देते हैं, ठीक है। क्या तुमको समझ में आया? ठीक है। तो ये जो ब्रांच है वो 2 में घुसा हुआ है, ठीक है। और ये ब्रांच का नाम क्या है, मिथाइल। समझ में आया यहाँ मिथाइल क्यों लिखा हुआ था? क्योंकि CH3 को मिथाइल बोलते हैं यार। अब इतना नहीं आता है तो क्या ही करें हम, ठीक है। इसका नाम क्या है, 4 है पेरेंट चेन, तो ब्यूटेन होगा। और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। और ब्रांच कितना में घुसा हुआ है, 2 में, तो इसका नाम होगा 2 में मिथाइल घुसा हुआ है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 मिथाइल ब्यूटेन होगा इसका नाम, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। एक बार देखना ध्यान से, मज़ा ही आ जाएगा तुमको। चलो तीसरा नंबर करते हैं। तो तीसरा नंबर क्या है अपन के पास, इसको थोड़ा इरेज करके ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लंबा कार्बन चेन कौन है, ये वाला। दिखाई दे रहा है क्या जिंदगी में तुमको? हाँ सर दिखाई दे रहा है, हाईलाइटर से ही करते हैं, ये वाला। 3 ही कार्बन है तो क्या लिखेंगे इसको, प्रोप लिखेंगे। और सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? सर यहाँ पर तो हमको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो प्रोप इन लगेगा। क्या लगेगा भाई, प्रोप इन। समझ में आया? ठीक है। अब कुछ लगना है नहीं, प्रॉप ही नहीं है इसका नाम, खत्म हो गया। ब्रांच है, कोई ब्रांच नहीं है। अब इसको ब्रांच मत बोलना कि इसे हाइड्रोजन का ब्रांच लगा हुआ है, पागल होगा, पागल वागल हो क्या भाई? हाइड्रोजन का कोई ब्रांच नहीं होता है, ब्रांच होएगा तो कार्बन का ही होएगा इधर में, ठीक है। यहाँ पर एक ही पेरेंट चेन है, इसका मतलब प्रोप, और यहाँ पर 2 है तो इन लगेगा, डबल बॉन्ड तो इन लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अब फटाफट करते हैं। ये वाला कितना है, इसमें कहाँ से काउंटिंग करें, इधर से काउंटिंग करें कि इधर से काउंटिंग? चलो बताना कौन सा सही है। 1 2
3 4 5। रेड वाला सही कि ब्लू वाला सही? 1 2 3 4 5, बताओ कौन सा वाला सही है? सही जवाब रेड वाला सही है, क्योंकि रेड में ब्रांच को कम नंबर मिल रहा है। देखो ऐसे करके रूल्स याद करेंगे, कौन वहाँ पर एकदम एकदम बोरिंग तरीके से सीखेगा कि हाँ भाई ऐसे करो वैसे करो। रूल्स पूछेगा क्या तुमको इस एग्ज़ाम में? नहीं पूछेगा। तुमको नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए रूल्स जानो, और रूल्स जानते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है तो क्या लिखेंगे? पेंट। तुमको वो याद करना है, ठीक है? मैंने दिया हुआ है मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये सब दिया हुआ है। हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, दिया है ना भाई। ठीक है, चलो वापस आओ, इधर आओ। टोपा, एकदम ही पटेटो ब्रेन लेके आ जाते हो। चलो कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है बताओ? सर सिंगल है, इधर में भी सिंगल, इधर में भी सिंगल, सभी सिंगल है, तो एन लगा देंगे। कोई फंक्शनल ग्रुप तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप होता है तो लास्ट में फंक्शनल ग्रुप को भी लिखना होता है। चलो ब्रांच कौन सा है? सर ब्रांच भी मिथाइल का, ये देखो एक मिथाइल दूसरा मिथाइल, और ये दोनों मिथाइल कहाँ पर घुसा हुआ है? 2 नंबर में। तो इसको कैसे करके लिखते हैं? 2,2 डाइमिथाइल, है ना? 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। क्या ये शायद हैंडराइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया ना? ठीक से लिख देता हूँ। 2,2 डाइमिथाइल 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। शायद इतना तुमको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन एक ही तो चेन है, इसमें भी लंबा चेन देखना है क्या भाई? इसमें भी लंबा चेन देखना है क्या तुमको? एक ही तो लंबा चेन है। तो अगर यही कार्बन चेन है तो कितना है? सर 1 2 3 4 5। एक काउंटिंग इधर से कर लिया, दूसरा काउंटिंग इधर से करते हैं। 1 2 3 4 5। बताओ कौन सा काउंटिंग सही है? बताओ बताओ कौन सा काउंटिंग सही है? इसको जूम कर देगा थोड़ा सा। चलो बताओ कौन सा काउंटिंग सही है? सर फर्स्ट वाला सही है। नहीं सर दूसरा वाला सही है। अरे दोनों सही है। सर काहे सर? देखो वो दोनों सही नहीं है भाई, ऊपर वाला सही है। काहे? देखो जब मैं इधर से काउंटिंग करता हूँ 1 नंबर 2 नंबर, तो ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सेकंड नंबर में मिल जा रहा है मुझे, सेकंड नंबर कार्बन में। लेकिन यहाँ पर काउंटिंग करने पर ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कार्बन में हमको नहीं मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड। इधर से आते वक्त मुझे सेकंड नंबर कार्बन में ही ट्रिपल बॉन्ड मिल जा रहा था। ओ भाई पटेटो ब्रेन है क्या? देखो थोड़ा सा, जब मैं इधर से आ रहा हूँ 1 नंबर 2 नंबर, ओह 2 नंबर में ही ट्रिपल बॉन्ड मिल गया मुझे। लेकिन इधर से आने पर 1 नंबर 2 नंबर कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिला, तो मुझे इधर से नहीं आना है, मुझे आना है उधर से। ठीक है सर, उधर से ही आएंगे। 2 3 4 5। ठीक है, कितना है? 5। तो 5 होगा तो हम उसमें क्या लिखते हैं? पेंट, PENT, पेंट। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कितना नंबर कार्बन में है? 2। तो पेंटीन लिखने से नहीं चलेगा, इसमें पेंटीन लिखने से नहीं चलेगा। बताना होगा कि ये जो ओ ट्रिपल बॉन्ड है तो वाइन लगेगा ना, पेंट वाइन लगाने से नहीं होगा। हमको ये बताना होगा, हमको ये बताना होगा कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कौन सा कार्बन में है। ठीक है, याद रखना, अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 से ज़्यादा हो तो वी हैव टू मेंशन कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कौन सा नंबर कार्बन में है। समझ में आ रहा है क्या भाई? अगर 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 कार्बन का नंबर 3 से ज़्यादा हो तो वी हैव टू मेंशन कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर कार्बन में है। तो यहाँ पर हमको साफ साफ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है कि 2 नंबर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो लिखेंगे पेंट टू वाइन। सर ये डैश डैश कॉमा कॉमा कैसे पता चल रहा जा रहा है आपको? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। जब भी IUPAC नेम लिख रहे हो, जब भी IUPAC नेम लिख रहे हो तो याद रखना नंबर और अल्फ़ा के बीच में, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश लगेगा, और नंबर नंबर के बीच में कॉमा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये T अल्फ़ाबेट है और ये 2 नंबर है, तो नंबर और अल्फ़ा के बीच में डैश दिया,
और फिर नंबर और अल्फ़ा के बीच में भी डैश। लेकिन जब हम 2,2 लिखते हैं तो कॉमा होता है, क्योंकि नंबर के बीच में हमको कॉमा देना होता है। ठीक है, चलो चलो ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं F नंबर में। तो यहाँ पर भी देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन है। सर यहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, ये 1 कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। आहा, कार्बन चेन हो गया। हाइड्रोजन को काहे लिया मैंने। ये कार्बन चेन अपन का पूरा हो गया सर जी। क्या ये सही है? नहीं भाई, ये सही नहीं है। तो सही क्या है? सही ये है कि देखो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ऊपर नीचे कहीं पर भी जा सकते हो। एक रास्ता लेना होगा तुमको। अगर यहाँ पर एक और कार्बन होता तो मैं ऑब्वियसली ऊपर जाता, क्योंकि नंबर ऑफ चेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होता। लेकिन अभी मैं नीचे आऊँगा क्योंकि मुझे इजी लगता है नीचे आने में। तो 4 कार्बन है यहाँ पर, कार्बन चेन मुड़ा हुआ है, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। लेकिन अगर ऊपर में 2 कार्बन होता तो मैं ऊपर जाता, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा, क्योंकि वी हैव टू टेक द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, तो 4 है। तो 4 को हम क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं क्या भाई? BUT, ब्यूट लिखते हैं। और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो फर्स्ट नंबर में है, तो ब्यूट 1 वाइन। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सर ब्रांच भी तो है, ब्रांच को नहीं भूलना है, ब्रांच को आगे लिखना है, और ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट को स्मॉल कर देते हैं, BUT, ब्यूट 1 वाइन। क्या ये तुमको समझ में आया? 3 मिथाइल ब्यूट 1 वाइन। सर ये कैसे लिखा आपने? सबसे पहले देखो, मेरा फंडा सिंपल क्लियर है। सबसे पहले मैं पेरेंट चेन को ही लिखता हूँ। तो पेरेंट चेन 4 है तो ब्यूट होएगा, तो मुझे पता चल गया ब्यूट होएगा। उसके बाद मैं देखता हूँ बॉन्ड को। बॉन्ड यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ट्रिपल बॉन्ड है और फर्स्ट नंबर कार्बन में है, तो 1 वाइन, बस ख़त्म। और फिर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर ब्रांच है, तो ब्रांच को सबसे आगे लिखा जाता है। और ये जो ब्रांच है वो 3 नंबर में घुसा हुआ है। अरे दिख रहा है क्या तुमको? 3 नंबर में घुसा हुआ है। तो 3 नंबर में घुसा हुआ है, तो 3 नंबर में मिथाइल ब्यूट 1 वाइन, ऐसा करके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो देखो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि माध्यमिक में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन हाँ ICSE हो गया या CBSE हो गया, वहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है। तो अगर तुम्हें प्रैक्टिस है तो बढ़िया है ना। हम WB वाले ICSE से कम है का, ऐसे कुछ डायलॉग मारते हैं हम लोग भी। ठीक है, तो देखो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब ऐसा नहीं सर इधर भी Cl है तो नीचे भी आ जाओ भाई, नीचे क्लोरीन है भाई। एकदम ही पटेटो ब्रेन है क्या तुम्हारा? नहीं सर नहीं है, हमने तो बोला भी नहीं था सर, आप ही है बोलते हैं कि ऊपर भी आओ नीचे भी आओ। ये तो क्लोरीन है, क्लोरीन, और क्लोरीन को हम ब्रांच मानते हैं। ठीक है, ब्रांच इधर मैं लिख देता हूँ। क्लोरीन को हम लिखते हैं क्लोरो, आयोडीन को हम लिखते हैं आयोडो, और ब्रोमीन को हम लिखते हैं ब्रोमो। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस टाइप का कुछ कोड वर्ड है वही हम लिखते हैं। ठीक है सर, वो कोड वर्ड छोड़िए, आप नाम लिखिए सर। हाँ शुरू करते हैं भाई, है ना। थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना ज़रूरी है ताकि मेरा वॉच आवर बढ़ जाए। इधर में तुम लोग तो शेयर भी नहीं करते हो, 240 ही सब्सक्राइबर हुआ है, खाली अपने अपने देखते हो, दूसरों को नहीं दिखाते हो। अरे WB वाले को भी कंटेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो तुम्हें दुख नहीं लगता है? बेचारा WB वाला स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है, उसको कुछ शांति मिल जाएगा तुम वीडियो दे दोगे तो, है ना। ज़िंदगी में कुछ रौनक चौनक आ जाएगा। चलो वापस आओ, तुम्हारे ज़िंदगी में रौनक दिलाता हूँ, इधर आओ, वापस आओ। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, एक इस साइड से काउंटिंग हो गया। इस साइड से करने से क्या होएगा बताओ सर? 1 2 3, अरे इधर में 3 में मिल जा रहा है, इधर में 2 में ही मिल जा रहा है, तो मैं काहे इधर लॉन्ग कट लेके आऊँ? नहीं आऊँगा इधर से, भागो, हटाओ इसको। हाँ अब ठीक लग रहा है, शॉर्टकट ही है, ठीक है ना। चलो अब हम इसके लिखते हैं। मेरा रूल्स क्या है भाई फंडा? मेरा रूल्स सिंपल है। सबसे पहले लिखो पेरेंट चेन, पेरेंट 5 है तो पेंट लिख लो ना चुपचाप से, काहे एकदम टेंशन ले रहे हो, पेंट लिख लो पहले। ठीक है,
सब सिंगल बॉन्ड है तो इन वाइन का झंझट ही नहीं है, चुपचाप से पेंटेन लिख दो, काम खत्म। लेकिन देखो यहाँ पर ब्रांच घुसा हुआ है 2 नंबर और 3 नंबर में, तो हम लिखेंगे 2,3 डाई क्लोरो, बस। समझ में आया क्या भाई कि नहीं दिख रहा है तुमको क्या लिखा हुआ इधर में? सिर हम तो एकदम पोटैटो ब्रेन लेके आए हैं, कुछ दिखता ही नहीं है। 2,3, हाँ ये ठीक है। फिर से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ भाई? सबसे पहले मैं लिखता हूँ पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन पेंट है तो PENT पेंट। सब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, देखो चमकता हुआ, तो पेंटेन लिख देते हैं। और जो ब्रांच है वो 2 नंबर और 3 नंबर में घुसा हुआ है, तो 2,3 डाई क्लोरो पेंटेन। समझ में आएगा भाई? थोड़ा सा मेरा हैंड राइटिंग लेफ्ट एंड राइट हो गया होगा, लेकिन तुम लोग देख लेना, ठीक है। तुम लोग समझदार आदमी हो, है ना। इसको मिटा देता हूँ, ऊपर ले जाने से होता। चलो ऊपर लिख के रख देता हूँ 2,3 पेंटेन। चलो नीचे आओ। अब नीचे वाला बहुत सिंपल है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ट्राई करो तो एक बार वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। हो आधा घंटा होने वाला है, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तुम लोग ये बोलोगे सर जी देखिए हमने ढूंढ लिया है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हमसे डेंजर कोई नहीं है। अरे ओ पटेटो ब्रेन वाला, कौन कौन ये निकाल के बैठा है? कमेंट करो जरा, थोपड़ा देखे तुम्हारा। इसको कौन लेगा? मेरा फूफा लेगा क्या भाई? ऊपर से आएगा ना भाई। देखो चेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं सर ऊपर वाले को नहीं मानते। काहे नहीं मानते? काहे नहीं मानते हैं भाई? मानते हैं और हम जानते हैं। क्या ही बोल रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसको 3 मिल रहा है, ये वाला ब्रांच को 3 मिल रहा है। इधर से आने पर 1 2 3 4 5, अरे भाई 5 पहुँच गया, छोड़ो इधर से ही आते हैं। तो इसको लिखूंगा 7। 7 मतलब हैप्ट होता है, HEPT हैप्ट। सब सिंगल बॉन्ड है ना भाई, तो हैप्टेन। और जो ब्रांच है वो 3 नंबर में घुसा हुआ है, तो 3 मिथाइल। समझ में आ रहा है क्या भाई? तुम्हारा दिमाग में जो मैं यहाँ पर चपड़ 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 कर रहा हूँ वो कुछ घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? घुस रहा है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एकदम जल्दी करेंगे भाई, ये सब फालतूगिरी हो गया। ये देखो लॉन्गेस्ट चेन काउंटिंग कहाँ से करें? इधर से, क्योंकि शॉर्टकट है। 4 है तो क्या हुआ? ब्यूट। N सिंगल बॉन्ड है, और ये जो ग्रुप है वो सेकंड नंबर में घुसा हुआ है, तो 2 मिथाइल। अरे कॉमा कहाँ लगा रहा हूँ भाई? 2 मिथाइल। ठीक है, समझ में आ गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, लॉन्गेस्ट कार्बन, अरे क्या ही चेन, देखिए एक ही तो है चेन। और काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से ही। 1 2 3 4 5 6 7। 7 मतलब क्या है भाई? हैप्ट, HEPT हैप्ट। अब यहाँ पर N नहीं लिखना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग पटेटो है, नहीं समझ में आता। तुमको ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हो क्या साइड में? कितना नंबर में? 2 नंबर में, तो इसको लिखेंगे हैप टू वाइन। समझ में आया? हैप टू वाइन। उसके बाद खत्म। ही खत्म हो गया। के नंबर देखते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सर ये वाला है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ओ ये मैं क्या देख रहा हूँ इधर में? CHO। CHO क्या देख रहा हूँ मैं यहाँ पर? CHO लिखा हुआ है। CHO 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 लिखा हुआ है इधर में। ये जो CHO है, इसको पहचानते हो क्या? हाँ सर फंक्शनल ग्रुप है। आ गया हीरो, आ गया। फंक्शनल ग्रुप आ गया। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है जहाँ रहेगा वहीं से लाइन शुरू होगा। कोई नहीं देखना है कि कौन कहाँ है, ब्रांच व्रांच गया भाड़ में। अब फंक्शनल ग्रुप जहाँ होगा काउंटिंग वहीं से चालू करेंगे, है ना। ये जहाँ खड़ा होता है लाइन वहीं से शुरू हो जाता है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 मतलब हेक्स। सब सिंगल बॉन्ड है तो N। CHO है तो आल।
समझ में आया क्या? समझ में आया क्या भाई? उसके बाद 5 नंबर में मिथाइल घुसा हुआ है, तो 5,5 डाइमिथाइल हेक्सेनॉल, 5,5 डाइमिथाइल हेक्सेनॉल। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर देखो, ये वाला हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब तो समझ में आ रहा होगा ना भाई, 1 2 3 4 5, तो पेंट फटाफट करते हैं। पेंट एन, और यहाँ पर OH कहाँ पर घुसा हुआ है? 2 नंबर में, तो पेंटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल। ठीक है सर, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप यहाँ है तो काउंटिंग यहाँ से क्यों नहीं चालू हुआ? ये भी क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारा पटेटो ब्रेन में। लेकिन याद करना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है तो वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ही लेंगे। हाँ, फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दे देंगे कि वहीं से चालू करना है, उसके पास से गुजरना है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन हाँ काउंटिंग वहीं से करना है। लेकिन यहाँ पर तुम देखो CHO वाला, तो CHO वाला तो एकदम से कार्बन ही है, तो वहीं से काउंटिंग चालू हो जाएगा, उसमें क्या ही रखा हुआ है ना। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, तुमको समझ में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका भी काउंटिंग वहीं से चालू होगा। लेकिन अल्कोहल में तो कार्बन नहीं है, वहीं से काउंटिंग नहीं होगा। अगर यहाँ पर कार्बन होता तो हम वहीं से काउंटिंग करते। तो यार समझ में आ रहा है क्या? छोड़ो, उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो पेंट एन, पेंटेन, ओइक, पेंटेनोइक एसिड। अरे यार पेंटेनोइक एसिड ही होगा ना, क्यों होगा? देखो कार्बन चेन कितना है? 5, तो पेंट, सब सिंगल बॉन्ड तो N, और यहाँ पर ये COH लगा है तो ओइक, पेंटेनोइक। और उसके बाद एसिड लिखना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन सर इसको कहाँ लिखे? अरे ब्रांच है तो आगे लिखना है ना, तो कहाँ पर? 4 में मिथाइल, 4 में मिथाइल। और हाँ एक साथ लिखना है इसको, ठीक है, अलग अलग नहीं लिखना है। 4 में मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। तो शायद तुमको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर मैं इधर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता हूँ, अभी टाइम नहीं है, 30 मिनट्स पार हो गया है ना। मेरा मोबाइल अब बोलेगा कि भाई माफ़ करो, हमसे ज़्यादा काम मत करवाओ, गर्म होके फूट जाएगा। तुम एक काम करना, ये मैं स्लाइड कर दे रहा हूँ, तुम लिख लेना, ठीक है। मतलब ट्राई करो आंसर करने का, नहीं हो रहा है तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला ट्राई करो, इसका क्या होगा बताओ, है ना। मन है कि मानता नहीं है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इधर से 1 2 3 4, तो ब्यूट, ब्यूटेन, और 2 में ब्रोमो है, 2 में मिथाइल। हाँ न्यू रूल्स आ गया, देखो ध्यान सुनो। कौन कौन है ब्रांच? एक है ब्रोमो और दूसरा है मिथाइल, और दोनों कितना नंबर में है? 2 नंबर। अब हम किसको आगे लिखे किसको पास में लिखे, तो वो अल्फ़ाबेटिकली देखना होता है। तो अल्फ़ाबेटिकली कौन आगे आता है? बी आता है कि एम आगे आता है? सर बी आगे आता है, तो हम लिखेंगे 2 में ब्रोमो डैश, थोड़ा सा जगह चाहिए, 2 में ब्रोमो डैश 2 में मिथाइल ब्यूटेन, बस 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसे करके आंसर लिखना होता है। सिंपल है ना, कि नहीं समझ में आया? यहाँ पर देखो, सब में जो भी हमने पहले क्वेश्चन देख किया हुआ था वहाँ पर दोनों सेम फंक्शन, दोनों सेम ब्रांच था, इधर भी मिथाइल उधर भी मिथाइल। लेकिन यहाँ पर ऊपर में मिथाइल है और नीचे में ब्रोमो है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? 2 ब्रोमो, क्यों? बी आगे आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो 2 में ब्रोमो 2 में मिथाइल और ये ब्यूटेन, 2 में ब्रोमो 2 में मिथाइल फिर ये ब्यूटेन। ठीक है, आगे देखो, ये वाला भी कर देता हूँ फटाक से। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4, तो ये भी हो गया ब्यूटेन। अब 1 में ब्रोमो है तो 1 ब्रोमो डैश 1 में मिथाइल, नहीं 1 में नहीं, कितना में? 3 में मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन।
तो ऐसे करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन देख लेना, अब नहीं करूँगा, अब मेरा देखो स्लाइड कर दे रहा हूँ, ट्राई करना, ये सब क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो पूछना, और इसका स्ट्रक्चर भी बनाना, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, prop 1 in 2,3-dimethyl butane, 2-methyl propane, 3-hexene, prop 1 wine, 2-methyl prop 1 in, alcohol with molecular formula C4H10O। तो ट्राई करना ये सब क्वेश्चन का, और बढ़िया मज़ा आया होगा तुमको। पहले तुमको लगा होगा कि क्या ही सर तो एकदम फालतू फालतू IUPAC करवा के एकदम कल्टी मार रहे हैं, है ना। लेकिन कल्टी नहीं मारते हम लोग, है ना। तुम चाहते हो तो मैं क्लास 11-12 का भी IUPAC करा दूंगा, धुआं निकलने लग जाएगा ब्रेन से, ठीक है। मैं कराता हूँ ऑफलाइन में, 11-12 को भी पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है वैसे, है ना। फिजिक्स और मैथ्स तो मेरा क्लास 12 तक था, लेकिन जो कॉलेज है मेरा, वहाँ पर मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट था ऑनर्स, तो इसीलिए केमिस्ट्री मेरा फेवरेट है, मज़ा ही आ जाता है पढ़ाने में, है ना। तो तुम्हें भी मज़ा आया होगा ये IUPAC सीखे, भले ही यहाँ से तुमको माध्यमिक में क्वेश्चन ना मिले, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के बाद बढ़िया कॉन्फिडेंस मिलेगा तुमको लगेगा कि कोई भी क्वेश्चन दे दो मेरे को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IUPAC क्लास 10 लेवल फोड़ देंगे तुम, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस।